कि एफआईआर की कॉपी एज अकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास क्यों भेजी जाती है? ताकि उनकी नॉलेज में आए दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, प्लस ताकि बाद में वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कोई फैब्रिकेशन एक्सेट्रा ना कर ले उस एफआईआर के अंदर, तो मैजिस्ट्रेट के पास भी एक कॉपी रहनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है, फाइन। एनसीआर की कॉपी क्यों भेजेंगे? क्या सेम रीजन की वजह से भेजेंगे? है ना, ताकि उनकी नॉलेज में रहे। अब आप मुझे बताइए, एनसीआर की कॉपी क्या आप पहले मैजिस्ट्रेट को भेज चुके हैं? 176 से पहले भेज चुके हैं ना, तभी तो इन्वेस्टिगेशन की पावर मिलेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास एनसीआर आई, पहले आप एनसीआर की कॉपी भेजोगे मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट आपको परमिशन देंगे टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। जब मैजिस्ट्रेट परमिशन देंगे टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, तब आपके पास पावर आएगी अंडर 175। जब आपके पास पावर आएगी अंडर 175, देन यू विल प्रोसीड अंडर 176। तो 176 में आपको एनसीआर की कॉपी मैजिस्ट्रेट के पास भेजने की जरूरत ही नहीं है, जब आप ऑलरेडी 174 सबसेक्शन 2 में जाकर इनफैक्ट आप कॉपी ऑफ द एनसीआर भेज चुके हो। बिकॉज जब तक आप कॉपी ऑफ द एनसीआर नहीं भेजोगे, तब तक आपके पास पावर नहीं आएगी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में तो यू आर फर्स्ट सेंडिंग द एनसीआर, then you are receiving permission, then when you receive permission you get power under 175, and when you get power under 175 then the procedure is in 176. This means that you have already sent a copy of the NCR at the first step, तभी आप 176 में आ पाए हो। तो 176 में दोबारा एनसीआर की कॉपी भेजने का क्या लॉजिक बनेगा? जब आप मैजिस्ट्रेट को पहले ही एनसीआर की कॉपी भेज चुके हो, देन व्हाई आर यू सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द एनसीआर अगेन इन 176? मेक्स नो सेंस। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। दैट इज व्हाई you will send an occurrence report under 176, that is copy of the FIR to the magistrate, but there is no need to send a copy of the NCR as you have already done this before even entering this provision. 176 में एंटर करने से पहले ही आपको परमिशन मैजिस्ट्रेट से मिली ही तब जब आपने एनसीआर की कॉपी भेजी थी, और परमिशन मिलने के बाद आपके पास पावर आई, पावर के बाद आप प्रोसीजर पे आ रहे हो।